हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जब इंग्लिश का अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश के पेपर हमारी अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है और घबराहट सी फील हो रही है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपकी तैयारी ये मान लें कि एकदम सही रास्ते पर है। जब आपको घबराहट लगे और ऐसा लगे कि हमारी तैयारी अभी नहीं हुई है, तो समझ लें कि आप सही राह पर हैं। ये हर सबके साथ होता है, हमारे भी साथ ऐसा होता था जब हम 10th या 12th में हुआ करते थे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए ऐसे चीजें कि जिससे आपका मार्क्स एकदम फिक्स हो जाता है। आपको 100% गारंटी है कि इसमें मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। जैसे अनसीन पैसेज दिया रहेगा आपको आपके पेपर में, जब आप 10th का एग्जाम देने जाएंगे इंग्लिश पेपर का, तो उसमें अनसीन पैसेज दिया रहता है और उसी से आपको मल्टीपल चॉइस के 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 3 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? 1 मार्क्स का। यानी आपको 3 मार्क्स ऐसे फ्री में मिल जाते हैं। कैसे? आपको मार्क्स ये दिया, अनसीन पैसेज दिया रहेगा, कोई एक कोटेशन दिया रहेगा और उसी में से छांट के आपको आंसर देना है दोस्तों। क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, जिसको हम बहुविकल्पीय कहते हैं। तो वो कितने मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स का। आप यहां से फ्री में उठाएं और जेब में अपने 3 मार्क्स रख लें। तो आइए देखते हैं कैसे इसको, क्या है, कैसे दिया रहता है और किसे सॉल्व करते हैं और 3 मार्क हम कैसे पा सकते हैं दोस्तों। अनसीन पैसेज जैसे दिया रहेगा, देखिए ये 2023 में आया हुआ अनसीन पैसेज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं। इसी तरीके से मेरा बताने का मकसद ये है कि आप कोई भी अनसीन पैसेज रहेगा और उसे आप कैसे बना सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। और आप जब उसका क्या कहते हैं, इंग्लिश से हिंदी में अपने मन में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, तो उसके कितने भी अनसीन पैसेज के कितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो या लॉन्ग हो, यानी कि बहुविकल्पीय हो या लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, आप इजी वे में उसके आंसर दे ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम पढ़ के दिखाता हूं और फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व भी करेंगे। वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase। दिया है कि काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है, the work expends so as to fill the time available for its completion, कि जितना टाइम दिया रहता है वो पर्याप्त ही हो जाता है, यानी भर जाता है उतना समय, और काम का लोड इतना होता है कि टाइम ही नहीं बचता है। द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट, और ये साधारण जो तथ्य दिए हुए हैं ये कैसे हैं, ये इसको सिद्ध करते हैं। शोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज, ये जो कहावत में दिए गए तथ्य हैं ये सिद्ध करते हैं कि एक बिजी आदमी, इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर। जो सबसे बिजी आदमी होता है, सबसे बेस्ट आदमी होता है, उसी के पास समय होता है। अब ये चीज तो आपको सुनने भी अटपटा लग रहा होगा कि जो सबसे बिजी रहेगा उसके पास टाइम कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो सबसे बिजी होगा, सबसे बेस्ट आदमी के पास ही टाइम रहेगा। कैसे? आइए देखते हैं। Thus, an elderly lady at a leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece। एक बूढ़ी औरत है जिसे अपने भतीजी के पास या भतीजे के पास एक लेटर लिखना है पोस्ट कार्ड के थ्रू। तो वो कैसे लिखती है, वो क्या टाइम कैसे स्पेंड करती है, क्योंकि उसके पास टाइम ही टाइम है। अब वो कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन कर रही है? एन आवर विल बी स्पेंड इन फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड। 1 घंटा उसको पोस्ट कार्ड को ढूंढने में ही लग जा रहा है। इंटायर डे पोस्ट कार्ड। देखिए, 10 an elderly lady at a leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece। अपने भतीजे या भतीजी को पूरा दिन एक पोस्ट कार्ड लिखने में ही लगा देती है। कैसे? एक बूढ़ी औरत। आइए देखते हैं, उसी का जीता जाता उदाहरण है। An hour will be spent in finding the postcard। 1 घंटा उसे पोस्ट कार्ड को ढूंढने में ही लग जाता है। Another hunting for spectacles, और दूसरा घंटा उसका या अनदर घंटा जो उसका उसके चश्मे को ढूंढने में लग जाता है। हाफ एन आवर टू सर्च फॉर द एड्रेस, और आधा घंटा उसका वो पोस्ट कार्ड के एड्रेस या जिसको जहां एड्रेस उसको लिखना होता है उस पते को ढूंढने में या पते को लिखने में आधा घंटा उसका चले जाता है। एन आवर एंड क्वार्टर इन कंपोजिशंस एंड 20 मिनट्स, यानी कि 15 से 20 मिनट उसका। एन आवर, क्वार्टर मतलब 1/4, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और इसका जब चौथाई करेंगे तो 15 मिनट होता है। तो क्या रहेगा? एन आवर 1 घंटा एंड ए क्वार्टर
यानी कि 1 घंटा 25 मिनट जिसे हम कर लें, एंड 20 मिनट्स इन डिसाइडिंग वेदर आर नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला, और उसे 1 या 1.25 घंटा छाता ढूंढने में लग जाता है। व्हेन गोइंग टू द पिलर बॉक्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, दूसरी गली के पिलर बॉक्स तक जाने के लिए उसे छाता ढूंढने में 1 घंटा लग जाता है। द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्युपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स, लेकिन उसी काम को करने के लिए जो बिजी आदमी है, जो व्यस्त आदमी है, उसको कितना टाइम लगता है? सिर्फ 3 मिनट। कितना? 3 मिनट, 3 मिनट्स। ऑल टोल्ड may in the fashion leave another person completely exhausted after a day of a doubt, anxiety and toil। और उसी चीज को जो फ्री आदमी है उसे पूरा दिन इधर ये करूं, कैसे करूं, कहां ढूंढूं, क्या करूं, ये सब सोचते सोचते ही वो पूरा दिन गुजार देता है। तो ये एक स्टोरी थी। अब आइए देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं। हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक अ मोर टाइम टू डू वर्क, कौन वो आदमी है जिसे काम को पूरा करने में ज्यादा समय लगता है? तो यहां देखिए, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, काम को पूरा करने में किस आदमी को, किस व्यक्ति को ज्यादा समय लगता है। अब आपको ऐसे क्या कहते हैं, ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन बोले तो विकल्प दिया रहेगा, और आपको एक विकल्प को, एक ऑप्शन को आपको चूज करना रहेगा। तो लिखा है कि वो आदमी जो सबसे ज्यादा समय लेता है काम को करने में, तो लिया है ए बिजी मैन, एक व्यस्त आदमी, ए मैन ऑफ लेजर, एक छुट्टी वाला आदमी जिसके पास समय ही समय है, आरामदेह है, उसको ज्यादा टाइम लगता है। एन एल्डरली पर्सन, एक बूढ़े आदमी को ज्यादा टाइम लगेगा। या एन एग्जॉस्टेड पर्सन, जिसको कुछ नहीं है, अब एकदम सब उसका एकदम वैसा ही है, एग्जॉस्टेड है, वो थका हारा हुआ है, उसको ज्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों इस कहानी के अनुसार हमें क्या पता चला, किसको ज्यादा समय लगेगा काम को पूरा करने में? तो हमारा आ जाएगा ए मैन ऑफ लेजर, ये वो आदमी जिसके पास समय समय है, यानी छुट्टी है, उस आदमी को ज्यादा समय लगेगा काम को पूरा करने में। तो दोस्तों फिर ऐसे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को, इसी उसके थ्रू से एक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन को इसी तरीके से देखेंगे, फिर तीसरे को देखेंगे। यानी कि आपके पेपर में 3 MCQ आएंगे अनसीन पैसेज से। क्वेश्चन ये है दोस्तों, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। जब ये अनसीन पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन रहते थे, ये दूसरा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है, MCQ है, यानी कि बहुविकल्पीय है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, अब इसमें ऑप्शन दिया है, ए बॉक्स अटैच टू पिलर, ए बॉक्स इन द पिलर, बॉक्स ऑफिस, और ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। तो व्हाट डज द एक्सप्रेशन, क्या आपको पता चला पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, पिलर बॉक्स किसके लिए है, स्टैंड फॉर किस चीज के लिए पिलर बॉक्स का यूज हुआ है? तो यहां रहेगा ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, जिसमें खत को डाला जाता है, एक खंभे के नुमा पोस्ट बॉक्स है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। जब ये पूरा हम पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दिया है गोइंग टू पिलर बॉक्स। जब आप ना ऐसा जान पाए तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जब इसे आप हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में इसका समझेंगे, तो आप इसकी क्या कहते हैं MCQ को आसानी से इजी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसको हल करें। तीसरा क्वेश्चन जो इसी अनसीन पैसेज का है, जिसे हम इस पूरे पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर इजी वे में दे लेंगे, और ये भी 1 मार्क्स का ही है। तो दोस्तों इसको हम जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसमें लिखा है क्वेश्चन, which word in the passage is opposite to the word idle। आइडल के विरुद्ध कौन सा है, यानी अपोजिट कौन सा है, इसका उल्टा कौन सा वर्ड है। which word in the passage is opposite to the idle, आइडल के विरुद्ध अपोजिट कौन सा वर्ड यहाँ, कौन सा शब्द यहाँ यूज किया गया है दोस्तों। तो यहाँ हम आइडल माने एकदम बेकार, जो एकदम खाली बैठा हुआ हो, तो उसका अपोजिट क्या रहेगा, उसका उल्टा जो एकदम खाली बैठा रहे, उसका अपोजिट हम क्या लिखेंगे दोस्तों, उसका अपोजिट हम लिखेंगे बिजी, जिसको टाइम ही ना मिले, एकदम व्यस्त रहे। आइडल माने एकदम सत्यार, जिसको हम अपने भाषा में कह लें, फ्री रहे एकदम।
उसको कुछ काम नहीं है, लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा, बिजी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पढ़ते रहें। ये हम सिर्फ एक दिए हैं, हम जानते हैं कि आप बहुत होशियार हैं, और इसी तरीके से आप अनसीन पैसेज को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, ये सारी चीजों का आंसर आपके इसी में ही समाया हुआ है। बस आपको ढूंढ के और ये चीजों का पैराग्राफ और इसे हल करना है। ये समझ लो आपको फ्री में फोकट का मार्क्स दिया जा रहा है, 3 मार्क्स। तो दोस्तों इसी तरीके से पढ़ते रहें, घबराए नहीं, आप अपने एग्जाम में फतेह कर आएंगे। बस आपको एक पक्का इरादा और मजबूत हौसला होना चाहिए। बाय बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर लाएंगे इसी तरीके से आपको ऐसे मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपको तुरंत ही आपके जेब में आ जाए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों।